लाल किताब की ये हमारी क्लास नंबर 10 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है बेसिक प्लैनेट्स। बेसिक प्लैनेट को हिंदी में बोलते हैं बुनियादी ग्रह। अब बुनियादी ग्रह किसको बोलते हैं, बेसिक प्लैनेट्स किसको बोलते हैं, वो देखिए। अगर दो प्लैनेट 5 या 9 की पोजीशन में बैठे हो एक दूसरे से, यानी दो प्लैनेट आपस में एक दूसरे से 5वें घर में या 9वें घर में बैठे हो, तो वो दोनों प्लैनेट क्या कहलाएंगे, बेसिक प्लैनेट, बुनियादी ग्रह। अब आपको एक बात बता देता हूँ, देखो मान लो कोई प्लैनेट पहले हाउस में बैठा है और कोई प्लैनेट 5वें हाउस में बैठे हैं, तो ये दोनों प्लैनेट आपस में क्या हो गए, बुनियादी ग्रह हो गए। ठीक है। अब आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई प्लैनेट पहले हाउस में बैठा है और कोई 5वें में, तो 1 और 5 का तो इनका रिलेशन बन रहा है, 1 और 5 का रिलेशन बन रहा है, लेकिन इनके में 5 और 9 का भी रिलेशन बन रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये हो गया 5th हाउस, 5th हाउस से फर्स्ट हाउस को काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 9th हाउस। देखो कैसे, जब 5वां हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो 5 में से 9वां हाउस कौन सा हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो अगर कोई प्लैनेट पहले 5वें हाउस में बैठा है और फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो 5 में से देखोगे तो ये हो गया 9th पोजीशन, 9th पोजीशन हो गया। पहले से देखोगे तो देखो ये होगी 5th पोजीशन, 2 3 4 5। तो पहले से देखोगे तो ये हो गया 5th पोजीशन, और 5वें से देखोगे तो ये हो गया 9th पोजीशन। इसलिए बोला है 5 और 9 पोजीशन। तो अगर दो प्लैनेट आपस में बुनियादी ग्रह हैं, बुनियादी ग्रह कैसे देखेंगे, जो प्लैनेट जहाँ पे बैठा है, जो प्लैनेट जहाँ पे बैठा है वहाँ से उसका जो 5वां घर है उसमें जो प्लैनेट बैठा है वो दोनों आपस में बुनियादी ग्रह हो गए। या फिर ऐसे देख लो, जो प्लैनेट जहाँ पे बैठा है वहाँ से उसका जो 9th हाउस है, वहाँ से उसका जो 9th हाउस है, उस 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो उसका बुनियादी ग्रह हो गया। ठीक है। तो मैं मान लो कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो जो 5th हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट है तो फर्स्ट हाउस का प्लैनेट और 5th हाउस का प्लैनेट आपस में क्या हो गए, बुनियादी ग्रह। ऐसे ही फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है और 9th हाउस में जो प्लैनेट है ये आपस में क्या हो गए, बुनियादी ग्रह। ठीक है। अब मान लो दूसरे हाउस में कोई प्लैनेट है, तो दूसरे से 5वां घर कौन सा पड़ेगा, तो दूसरे से 5वां घर पड़ेगा छठा, करके देख लो, 2 3 4 5 6। तो दूसरे से 5वां घर है छठा, तो दूसरे घर में जो प्लैनेट है और छठे घर में जो प्लैनेट है ये आपस में क्या हो गए, बुनियादी ग्रह हो गए। दूसरे से 9वां कौन सा हो गया, दूसरे से 9वां हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरे से 9वां हो गया 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दूसरे घर का प्लैनेट और 10वें घर का प्लैनेट आपस में क्या हो गए, बुनियादी ग्रह। ठीक है। अब ये जो बुनियादी ग्रह हैं, बेसिक प्लैनेट हैं, जो प्लैनेट जहाँ पे बैठा है वहाँ से जो उसका 5वां घर पड़ेगा या उससे जो उसका 9वां घर पड़ेगा उसमें जो प्लैनेट हैं वो क्या है, बुनियादी ग्रह। यानी कोई प्लैनेट जहाँ बैठा है वहाँ से 5वें घर का प्लैनेट उसका बुनियादी ग्रह है, या फिर जो प्लैनेट जहाँ पे बैठा है वहाँ से उसका जो 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो दोनों आपस में बुनियादी ग्रह हैं। ठीक है। अब बुनियादी ग्रह जो होते हैं वो एक दूसरे को पूरा सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे दोनों आपस में दुश्मन ही क्यों ना हो। तो चाहे उनके बीच में दुश्मनी ही क्यों ना हो,
फिर भी बुनियादी ग्रह आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट देते हैं, पूरा हेल्प करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, मान लो चंद्रमा चौथे हाउस में बैठा है और मरकरी 12वें हाउस में बैठा है। अब चौथे से 12वां हाउस कौन सा हो गया, ये 9th पोजीशन हो गई, यानी चौथे से 12वें जाओगे तो 9th पोजीशन होगी, या 12वें से चौथा जाओगे तो ये क्या होगी, 5th पोजीशन होगी। तो ये दोनों 5-9 पोजीशन में बैठे हैं एक दूसरे से। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बुनियादी ग्रह हो गए। चाहे ये आपस में दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बुनियादी ग्रह हो गए तो ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे पूरा। तो ये कॉन्सेप्ट है बुनियादी ग्रह का। क्लियर। अब इसका आने वाले टाइम में जब प्रिडिक्शन करेंगे, और अगर आपको पता होगा बुनियादी ग्रह क्या होता है कुंडली में, तो फिर आप प्रिडिक्शन में इसका यूज़ करके बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो धीरे धीरे, यानी एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाने हैं। लेकिन शर्त क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो वो नोटबुक में लिखते चलो, ताकि बाद में उस नोटबुक से आप उसको रिवाइज करो बार बार, तो दिमाग में छप जाए। इसलिए नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आपका क्लास नंबर 10 लाल किताब का।